बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर रसमलाई। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर मैंने अमूल दूध लिया है, इसे हम पैन में डाल देंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालना है, 1 कप शक्कर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शक्कर की डिज़ोल्व होने तक हमें इसे पकाना है। दूध में उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। मैंने ये मिल्क पाउडर यूज़ किया है, आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून मैदा लेना है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1 ड्रॉप वैनिला एसेंस डालेंगे, 1 टेबलस्पून घी डालना है, 1 अंडा लेंगे, इसे भी डाल देंगे मिल्क पाउडर में। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। हमें एक स्टिकी डो बनाना है, आप इसे ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे, आपको इसका ध्यान देना है। लाइट हैंड से हमें इसे मिक्स करना है। अगर मिक्सचर ड्राई है तो आप इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर अंडे से बाइंडिंग हो जाती है तो आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका ध्यान रखना है। इस तरह का हमें स्टिकी डो चाहिए, ओवर मिक्स नहीं करेंगे, आपको उसका ध्यान रखना है। रसमलाई के बॉल्स बना लेंगे। मैंने इस तरह के फ्लैट बॉल्स बना लिए हैं। इसी तरह से हम पूरे बॉल्स बना के रख लेंगे। दूध में उबाल आने के बाद में आपको ये रसमलाई की बॉल्स डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। और इमीडिएटली आपको ये बॉल्स को उबलते हुए दूध में डाल देना है। कवर करके हम इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। देखिए रसमलाई डबल हो गया है साइज़ में। 8 मिनट के बाद हमें इसे फ्लिप करना है। इसके बाद हम इसे फिर से कवर करके 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। 15 मिनट के बाद में आपको गैस बंद कर देना है और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे 3 घंटे के लिए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। पिस्ते के साथ गार्निश कर लेना है। इस तरह से आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं पिस्ते के साथ में। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट रसमलाई बनके तैयार हुई है। नो फेल गुलाब जामुन बनाएंगे मिल्क पाउडर के साथ में। इसके लिए हमें चाहिए, पहले हम चाशनी बना लेंगे। 4 कप पानी लेना है, 2 कप शक्कर डालेंगे, इलायची पाउडर डालना है 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। इसके शीरे को हमें गाढ़ा नहीं करना है, इसे उबाल आने के बाद में गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। 1 कप मिल्क पाउडर लेना है, आधा कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी और दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसे मिक्स करना है, एक साथ दूध नहीं डालेंगे, आपको उसका ध्यान रखना है। ओवर मिक्स भी नहीं करना है। दूध डालकर हमें एक स्टिकी डो बनाना है। मेजरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, मेजर कप से आपको नाप कर मिल्क पाउडर और मैदा लेना है। स्टिकी डो बन गया है, इसे हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। 10 मिनट के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके राउंड बॉल्स बना लेंगे। इसमें कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना है। स्मूथ बॉल्स बनाना है हमें। तेल गरम करके हम इसे डीप फ्राई करेंगे। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
जामुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल के साइड में रख लेंगे। चलिए इसे हम कट करके चेक कर लेते हैं। देखिए बीच में कोई लंप नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जामुन बनके तैयार हुआ है। इसे हम गरम चाशनी में डाल देंगे और 2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देना है। 2 घंटे के बाद में इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है। नो फेल गुलाब जामुन बन गया है। अच्छी तरह से चाशनी को सोक कर लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे बोल में। आज हम बनाएंगे मावा पेड़ा। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून घी डालना है पैन में, 1 कप मावा डालना है पैन में। मावे को हमें मैश करके स्मूथ कर लेना है। हाफ कप मिल्क पाउडर डालना है, मिक्स कर लेंगे इसे। हाफ कप शक्कर डालना है, मिक्स करेंगे इसे। 1/4 कप दूध डालेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है और मिक्सचर के सॉफ्ट होने तक हम इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। मावा बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए हमें इसे पकाना है। जब ये पूरा मिक्सचर एक साथ आ जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। मिक्सचर को हमने इमीडिएटली दूसरे प्लेट में निकाल देना है, पैन में नहीं रखना है। ये मावा के मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। मैंने पेड़ा स्टैम्प लिया है। इस तरह से हम छोटे बॉल्स बना लेंगे। पेड़ा स्टैम्प से हमने इसे लाइटली प्रेस करना है और इस तरह से पेड़े का डिज़ाइन आ जाएगा। मावा का मिक्सचर फ्रिज में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। इसी तरह से हम पूरे पेड़े बना के रख लेंगे। पेड़ा मेकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पेड़े को हम प्लेट में अरेंज कर लेंगे और इसे ज़ाफ़रान और पिस्ते के साथ में डेकोरेट कर लेना है। मावा पेड़ा बनके तैयार है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। हलवाई जैसा पेड़ा बनके तैयार है। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट डेजर्ट ब्रेड रसमलाई। इसके लिए हमें चाहिए वाइट ब्रेड स्लाइसेस लेना है हमें। राउंड कटर लेंगे और ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लेंगे। राउंड शेप का ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें इसके लिए। इसी तरह से हम पूरे ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लेंगे। हाफ कप हमने मिल्क पाउडर लिया है और 1/3 कप चिल्ड मिल्क लेंगे। ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है, आपको इसका ध्यान रखना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और एक थिक पेस्ट बनाना है हमें। इसे हम फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। इससे ये मिक्सचर बिल्कुल थिक हो जाएगा, मावा जैसा पेस्ट बन जाएगा। स्लाइसेस पे लगा लेना है, अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे और दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसे हम कवर कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे रसमलाई बना लेंगे। ब्रेड की रसमलाई हमें इस तरह से बना के रख लेना है। अब हम ये मावा पेस्ट के अंदर 3 चम्मच शक्कर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और ठंडा दूध डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। एक थिक मिल्क बनाना है हमें, गाढ़ा दूध बनाना है। इससे वैनिला एसेंस डालेंगे और मिक्स करेंगे इसे।
ये दूध को हमें ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से डाल देना है। ज़ाफ़रान लेंगे और इसे हम गार्निश कर लेंगे। पिस्ता स्लाइसेस लिया है हमने। आप काजू बादाम भी लेके इसे गार्निश कर सकते हैं। और थोड़े से पिस्ता स्लाइसेस को आपको ब्रेड के स्लाइसेस के सेंटर में रख लेना है और इसे डेकोरेट कर लेंगे। इसे चिल करके सर्व कीजिए और नो को ब्रेड रसमलाई बनके तैयार है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही यमी बना है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजर लिया है। मैंने इसे पील कर लिया था। फूड प्रोसेसर में मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। पतीले में आधा कप घी डालना है। इसमें ये ग्रेटेड गाजर डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। कवर करके हम गाजर के सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हर 3 मिनट के बाद में आपको अच्छी तरह से इसे चम्मच चलाते हुए भून लेना है। एक लीटर दूध डाल देंगे इसमें। मिक्स करेंगे। दूध डालने के बाद में आपको ढक्कन नहीं लगाना है और मीडियम फ्लेम पे दूध के सूखने तक हम इसे पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे मिक्स करते रहेंगे। दूध बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें हम 1.5 कप शक्कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और शक्कर के डिज़ोल्व होने तक हमें इसे पकाना है। वन टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे। 2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इसे हम हलवे में डाल देंगे, मिक्स करेंगे। हमें लो फ्लेम पे इसे 8 मिनट के लिए पकाना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तब हम गैस बंद कर देंगे। हलवा ठंडा होने के बाद में इसका टेक्सचर इस तरह से रहेगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे बोल में और गार्निश कर लेंगे पिस्ते और बादाम के साथ में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।